ओम। आपने पूर्व में ये सुना कि किस प्रकार आचार्य ने तंत्र सार में यह कहा है कि मनुष्य के बंध का कारण केवल अज्ञान है, और अज्ञान अर्थात अल्प ज्ञान। यह अल्प ज्ञान दूर कैसे हो, इसकी चर्चा करते हुए उन्होंने वही कहा है कि अज्ञान दूर करने के लिए उपाय हैं, और वे उपाय हैं अनुपाय, शांभवोपाय, शाक्तोपाय और आणवोपाय। ये 4 उपाय हैं। इन 4 उपायों के द्वारा व्यक्ति साधक अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, अर्थात जो मायिक मल है, जो आत्मा के ऊपर, चित्त के ऊपर जो फैला है, वो दूर होता है। ये उपाय है। साथ ही यहीं पर उन्होंने यह भी कहा था कि इस पूरे ग्रंथ में जो कुछ प्रतिपादित है उसकी सार वस्तु क्या है। वह सार वस्तु उन्होंने एक श्लोक में बता दी थी, अर्थात पूरे तंत्र सार का सार, अथवा यूँ कहिए कि तंत्रालोक का जो प्रकाश था, उस प्रकाश को एक बिंदु के रूप में उन्होंने यहाँ व्यक्त किया था। आप उसको जान लें, क्योंकि वो जानने की बात है, याद रखने की बात है कि उसके सहारे आप पूरे तंत्र सार को अथवा तंत्रालोक को समझ सकेंगे। क्योंकि बड़ी जो निधि है उसकी कुंजी है वो। ये कुंजी सुनिए क्या है। वो कहते हैं, उनकी भाषा में सुनिए, आत्मा प्रकाश वपुरेश शिव स्वतंत्र स्वातंत्र नर्म रभसेन निजम स्वरूपम संसादयत पुनरपि प्रथयेत पूर्णम तच्च क्रमवशात अथवा त्रिभेदात। वे बताते हैं क्या बातें कही हैं हमने। संक्षेप में वे 5 बातें हैं। पहली बात है कि शिव जो हैं वो आत्मा है। आत्मा स्वरूप है शिव। और उनका शरीर क्या है? फिर उनका शरीर प्रकाश रूपी है। वे प्रकाश रूप हैं। ये 2। तीसरा है कि उनका गुण क्या है? उनमें मुख्य गुण है स्वातंत्र्य। फिर क्या? फिर यह कि उस स्वातंत्र गुण के कारण वे अपने स्वरूप को, जो उनका स्वरूप है, जो प्रकाश रूप है, जो आत्मस्वरूप है, जो स्वातंत्र युक्त हैं, उस स्वरूप को वे ढकते हैं और खोलते हैं। ये उनका स्वातंत्र है, ये उनकी स्वतंत्रता है, ये लीला विलास है। इससे क्या होता है? इससे होता है क्रम और अक्रम। इसके फलस्वरूप क्या देखते हैं आप? इसके फलस्वरूप 3 तत्व उत्पन्न होते हैं, क्रम और अक्रम। इसके बीच में एक और क्रमाक्रम हो जाता है, अर्थात सृष्टि और संहार। तो इनके बीच में एक स्थिति हो जाएगी, उसको कहेंगे क्रमाक्रम। पहले कोई कार्य, दूसरा कार्य, उसके बीच में एक गैप होगा। जैसे भूत और भविष्य, इसके बीच में एक गैप है, जिसको कहते हैं वर्तमान। इस प्रकार से भूत, वर्तमान, भविष्य, ये काल उत्पन्न हो गया। और इस काल के उत्पन्न होने से
यह संसार बन गया। फिर से सुन लीजिए इन बातों को, क्योंकि ये बड़े रहस्य हैं। इसकी व्याख्या अंत में मिलेगी। पूरा तंत्रालोक इसी व्याख्या पर खड़ा है। तंत्रसार में भी यही बातें हैं। शिव क्या है? शिव आत्मस्वरूप है, आत्मा है शिव। शिव का शरीर क्या है? दो बात। शिव का शरीर है प्रकाश, प्रकाश रूप है शिव। तीसरी बात क्या है? शिव है एक शक्ति है, वो स्वतंत्र शक्ति है। स्वतंत्र शक्ति का है कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जान सकते हैं। कुछ भी करने की और कुछ भी जानने की शक्ति, ये स्वतंत्र शक्ति कहलाती है। इस स्वतंत्र शक्ति के कारण शिव अपने स्वरूप को ढकते हैं और खोलते हैं। ये क्रम और अक्रम, क्रम क्या? क्रम होता है जब काल होता है, तब हम एक चीज़ करते हैं फिर दूसरी चीज़ करते हैं बात को। पर जहाँ काल नहीं है, शिव तो स्वतंत्र है, स्वतंत्र के यहाँ काल नहीं होता, वो कालातीत है। तो वहाँ कोई चीज़ युगपद भी हो जाएगी, तत्काल एक साथ सब चीज़ें, भूत भविष्य वर्तमान सब एक साथ। सृष्टि उत्पन्न हुई, संहार हुई, पालन हुई, एक साथ। ये बात जरा समझ में नहीं आती। हम मानव हैं, हमको जब ध्यान में बैठते हैं तभी ये बात समझ सकते हैं कि कालातीत क्या होता है। कभी आपने स्वप्न को देखा? जो घटनाएं वर्षों की होती हैं, वे आपके एक ही क्षण में सब दिख जाती, तो वहाँ काल छोटा हो जाता है। जब कोई कालातीत होता है तो वहाँ काल छोटा नहीं होता, वो काल होता ही नहीं है। तो वहाँ शिव के यहाँ समस्त जो भीतर होती हैं जो घटनाएं, वे सब कालातीत हैं, और जब जगत में होती हैं तो काल में। इस प्रकार से सृष्टि, स्थिति और संहार, ये तीन काम होते हैं। यहाँ तीन भेद होते हैं। तीन भेद क्या हो गए? वो जो स्वतंत्र शक्ति थी, उसके कारण वो इच्छा थी परमेश्वर की, तो उसके भेद हो गए ज्ञान और क्रिया। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, ये तीन से भेद हो गए, सृष्टि, स्थिति और संहार। भगवान की जो स्वतंत्र इच्छा है, उसी से आनंद है और उसी से ज्ञान है। इस प्रकार यह आपने सूत्र देखा कि शिव आत्मस्वरूप हैं, शिव प्रकाश स्वरूप हैं, शिव स्वतंत्र हैं। अपनी स्वतंत्रता के कारण, वो लीला विलास के कारण अपने स्वयं के स्वरूप को ढकते हैं और फिर उसको खोलते हैं। यही उनका तिरोधान और अनुग्रह है। इस प्रकार से ये जगत की सृष्टि होती है, स्थिति रहती है और संहार होता है। यह बात उन्होंने प्रथम आनेक में कही। जब दूसरे आनेक शुरू हुआ इस ग्रंथ का, तो उसमें उन्होंने फिर उन उपायों की चर्चा की। उन उपायों की चर्चा यानी जो पहले कहे गए थे, अनुपाय, शाम्भोपाय, ज्ञानोपाय और क्रियोपाय, अर्थात शाक्तोपाय और आणवोपाय। अनुपाय को ज्ञान आनंदोपाय कहते हैं, शाम्भोपाय को इच्छोपाय कहते हैं, शाक्तोपाय को ज्ञानोपाय कहते हैं और क्रियोपाय को आणवोपाय कहते हैं। इस प्रकार ये अनुपाय, शाम्भोपाय,
शाक्तोपाय और आणवोपाय, ये 4 उपाय जो अज्ञान दूर करने के लिए बताए हैं, उनकी चर्चा शुरू की है। इस दूसरे अनेक में उन्होंने केवल एक उपाय बताया है, और वो उपाय है अनुपाय। वैसे तो अनुपाय का अर्थ होता है उपाय का न होना, पर आचार्य कहते हैं कि अनुपाय का अर्थ न होना नहीं है, उपाय का न होना नहीं। क्या है? अल्प उपाय है। अनुपाय का अर्थ है अल्प उपाय। जैसे उन्होंने पहले कहा था, अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है, अल्प ज्ञान ही अज्ञान है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि अनुपाय का अर्थ उपाय का अभाव नहीं, वरन अल्प उपाय है। उदाहरण देते हैं पाणिनि का। वो कहते हैं नए समास जहाँ होता है वहाँ उसका अर्थ अल्प भी होता है। भट्टोजी दीक्षित ने पाणिनि के इस नए समास की व्याख्या करते हुए लिखा है कि इसके 6 अर्थ में यह प्रयोग होता है नए समास। उन 6 में से एक अर्थ है अल्प। उन्होंने उदाहरण दिया है कि संस्कृत साहित्य में अनुदरा कन्या शब्द खूब मिलता है प्रयोग। अनुदरा का अर्थ है जिसका उदर बहुत अल्प हो। वहाँ इसका अर्थ यह नहीं है कि उस कन्या के उदर है ही नहीं, ऐसी कोई कन्या नहीं हो सकती। अनुदरा कन्या है जो क्षीण उदर वाली हो। इसलिए अनुपाय का अर्थ हुआ क्षीण उपाय वाला, जिसमें कम हो पाए। तो अनुपाय अज्ञान दूर करने का वह उपाय है जिसमें अत्यंत क्षीण उपाय हो। कैसा है ये? क्योंकि इसमें कुछ अधिक करना नहीं पड़ता। उपाय अर्थात यत्न, जिसमें हम किसी की कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ यत्न करते हैं। तो अनुपाय में कोई विशेष यत्न नहीं करने पड़ते। यहाँ न तप करना पड़ता है, न जप करना पड़ता है, न मंडल बनाने हैं, न आपको कमंडल लेना है। ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। न न्यास करना है, न ध्यान करना है। आपको यहाँ फिर क्या करना है? चिंतन भी नहीं करना है, भजन भी नहीं करना है, जब भी नहीं करना है, तब भी नहीं करना है, और फिर भी परमेश्वर का स्वरूप प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? ये कुछ होते हैं ऐसे साधक जिन पर प्रभु की कृपा होती है, जिनकी मति निर्मल होती है। उनके साथ ये होता है कि गुरु ने देखते ही उन पर कृपा करते हैं और कहते हैं कि आओ शिष्य, तुम तो स्वयं शिव स्वरूप हो। ये सारी आत्मा तुम्हारी शिव स्वरूप है, ये सब जगत स्वरूप है, शिव स्वरूप है। तुम शिव स्वरूप हो, हम शिव स्वरूप हैं। सब कुछ शिव है और कुछ नहीं। इतना कहने मात्र से उनके मन में अनुभूत हो जाते। हमने भी कहा, तुमने भी सुना, पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारी आपकी वह मति उतनी निर्मल नहीं है। जिनके संस्कार हैं, जिनकी मति निर्मल है, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि एक बार गुरु के उपदेश से उनके चित्त में यह सत्य दृढ़ रूप से बैठ जाता है और उनकी अनुभूतियाँ तत्काल इस अर्थ में होने लगती हैं। यह अनुपाय। और दूसरे रूप में इसे समझिए कि कोई साधक है, जा रहा है, कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है, जा रहा है, रास्ते में सिद्ध पुरुष के दर्शन हो गए, बस उसे एकदम आभास हो गया कि सारा जगत शिवमय है, मैं शिव स्वरूप हूँ, शिवोहम शिवोहम। क्या किया उसने? कुछ नहीं किया। यह अनुपाय है। एक
दूसरा है साधक, वो हिमालय जा रहा है दर्शन करने केदारनाथ की, रास्ते में मिल जाता है एक कोई बाबा, कहता है बेटा तुम्हारे पास कुछ खाने को है, तुम उसे खाने को दे देती हो, और वो लेता है सो अपने मुंह में डालता है, कहता तुम भी खा लो, और तुम उसको 4 दाने को तुम खा लेते हो, तत्काल तुम्हारे मन में प्रकाश हो जाता है। ये सिद्ध था, उसने अपनी तपस्या से तुम्हारे ऊपर कृपा की और तुम्हें वो ज्योति जगा दी, जो ज्योति उसमें जल रही थी। यह अनुपाय सिद्ध के दर्शन से, सिद्ध के स्पर्शन से, सिद्ध की कृपा से, गुरु के उपदेश से, शास्त्र के प्रभाव से जब स्वतः ज्ञान अर्जित हो जाता है तो उसको कहते हैं अनुपाय। इसमें ना इच्छा का, न भावना का, न तपस्या का किसी का हाथ नहीं। इस चित्त की निर्बलता थी, प्रभु की तुम पर कृपा होनी थी और कृपा तुम पर अहित कृपा बरस गई। इसके विषय में आचार्य ने कहा है कि बात यह है, उपाय जालम न शिवम प्रकाशयति। उपाय शिव का प्रकाश क्यों करेगा? भाई तुम जान चुके हो कि शिव तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश को कौन प्रकाश से देखेगा? अरे जो स्वयं प्रकाश है उसको, जिसमें प्रकाश नहीं है, हमारा प्रकाश शिव से है, हम उसको कैसे जानेंगे? वो जिसको तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम वही जाने जिसको तुम जना दो, तो वो चाहता है और तुम्हें जना देता है अपने स्वरूप, तुम जान जाती हो। यह अनुपाय, क्योंकि वो प्रकाश है, सारे उपाय उससे प्रकाशित है। इस प्रकार यह दूसरा आने की यहाँ समाप्त होता है। आज बहुत थोड़ा, इतना ही।